नमस्कार। और आज बात करते हैं आईबीएस को लेके एक बार फिर से। देखो, आईबीएस का जो टॉपिक है ना, उसको हम कितना भी समझा लें और कितना भी आप उसके बारे में पढ़ लें, लेकिन जो प्रैक्टिकल लक्षण हैं, जो उसके प्रैक्टिकल जो लक्षण आते हैं, वो हमेशा हर पेशेंट के अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, आईबीएस इंडिविजुअल बीमारी नहीं लाती। आईबीएस में आपको विटामिन की कमी होगी, हार्मोन्स की कमी होगी, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी होगी, मेटाबॉलिज्म की कमी होगी, ठीक है, डाइजेशन की कमी होगी, ठीक है। मतलब तो इन सारी चीज़ों को मिला के आंतों की वीकनेस को आईबीएस बोला गया है। कि जब सारी चीज़ें अपना अपना काम स्वयं से ना करके उसको कराने के लिए ज़बरदस्ती किया जाता है। जैसे हम आंतों को काम कराने के लिए कुछ खा रहे हैं, पेट को साफ करने के लिए कुछ खा रहे हैं, भूख लगने के लिए कुछ खा रहे हैं, गैस निकालने के लिए कुछ खा रहे हैं, तो ये सब हमारी बॉडी का काम है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का काम है, ना कि किसी गोली दवाई का काम हो चाहिए इसको निकालने के लिए या इसको ना बनने के लिए। ठीक है। तो जो काम सुचारू रूप से हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन्स कर सकते हैं, वो कोई भी बाहर की चीज़, दवाई, मेडिसिन, कोई भी थेरेपी हमारा काम नहीं कर सकती। तो बार बार कहने का मतलब यही है कि आईबीएस कोई भी इंडिविजुअल बीमारी नहीं है, वो मिली जुली बीमारी है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या, हर बार देखा गया है कि जब भी आईबीएस किसी को संग्रहणी घोषित होता है और उसको ठीक होने में नॉर्मली 3 से 4 साल जानने में ही लग जाते हैं कि मेरे को नॉर्मली रोग है तो है क्या। जब तक वो जान पाता है, जब तक वो दवाइयों से दवाइयाँ लेता रहता है, डॉक्टर बदलता रहता है, कभी आयुर्वेद के पास गया, कभी एलोपैथिक के पास गया, कभी होम्योपैथिक के पास गया, कभी थेरेपी कराने गया, कभी नाभि सेट कराने गया, कभी नले तड़वाने के लिए गया, ठीक है, कभी भूत प्रेत निकलवाने गया, कभी झाड़ फूँक कराने के लिए गया। इस तरह के वो तमाम इलाज ढूंढता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है तो उसको ये लगता है कि ये सब नॉर्मल नहीं है, ये सब ऊपरी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही। कभी वो सोचता है मेरे को कैंसर तो नहीं बन जाएगा आगे जाके, कई बार सोचता है मेरे को टीबी तो नहीं है, कई बार सोचता है मेरे एचआईवी तो नहीं हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर भी जो है कर देते जब उनकी समझ में नहीं आती चीज़ें, क्योंकि उनका काम है यदि आप जाओगे तो आपको संतुष्ट करना, और आपको संतुष्ट तभी आएगा जब आपकी रिपोर्ट्स में कुछ आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है, दिमाग में से भ्रम निकाल दें कि ये बहुत आसान और बड़े आसानी से ठीक करने वाला रोग है। बस इसको आपकी कठिन मेहनत चाहिए और आपका कठिन परिश्रम और आपकी कंठस्थ डाइट प्लान, कि जो हमने बोल दिया आप वो कर पाएँ। ठीक है, तभी आप इस चीज़ को हरा सकते हैं। अदरवाइज ये आपके ऊपर हैवी है और हैवी रही है तभी आप हमारे तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमारे पास सीधा डायरेक्ट कोई नहीं आता। सब लोग इधर उधर दिखा के, थक हार के, विश्वास तोड़वा तोड़वा के, फिर अंत में हमारे ऊपर ये सोचते हैं कि हम कैसे विश्वास करें, कैसे विश्वास किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि बहुत सारे जो लक्षण हैं वो हमारे न्यूट्रिशन के ही हो जाते हैं। कि जब हमारे शरीर में आईबीएस वाले की बॉडी में विटामिन D3 की कमी भी मिलेगी, विटामिन B12 की कमी मिलेगी। तो D3 के और B12 के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमें आईबीएस में दिखाई देते हैं, और उनके कारण वो और पजल हो जाता है कि ये बीमारी तो बहुत खतरनाक और घातक होती जा रही है, जो कि समझ में नहीं आ रही। तो यदि हम एक एक टॉपिक को अलग अलग करके सुलझाएंगे तो बड़ा आसान है सुलझाना। ठीक है, तो हम उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं आज। ठीक है, तो अभी देखिए विटामिन D3 के लक्षण क्या होते हैं और B12 के लक्षण क्या होते हैं। जी, जिस तरह से बताया गया वीडियो में कि देखो, ये हो गए विटामिन D3 के लक्षण, ये हो गए B12 के लक्षण। तो D3 में क्या होगा, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी। आईबीएस में क्या होगा, थकान रहती है, कमजोरी रहती है। नंबर 1, आईबीएस हुआ किसके कारण, विटामिन D3 की कमी के कारण। ठीक है, हड्डियों में कट कट पट पट चट चट की आवाज़ें आती हैं। यदि आपको लगता है कि आईबीएस में ये सब होता है, तो हुआ क्यों, विटामिन D3 के कारण। हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, चटपट पटपट की आवाज़ आएंगी। यदि आपको कोई जख्म है, चलो ये तो नहीं होता, बार बार बीमार पड़ना, ठीक है, विटामिन D3 की कमी से क्या होता है, बार बार आप बीमार पड़ेंगे। कमी किसकी, विटामिन D3 की। सोचेंगे क्या कि आपको आईबीएस या संग्रहणी है। इम्यूनिटी वीक, विटामिन D3 से क्या हो जाता है, इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होगी तो क्या होगा, आप बीमार भी जल्दी पड़ेंगे
और आपकी जो है बीमार जल्दी पड़ेंगे तो ठीक भी लेट होंगे। हम सोचते किसका लक्षण है, आईबीएस का है, किसका, विटामिन डी3 का। डिप्रेशन होता किसके कारण है, विटामिन डी3 की कमी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन सोचेंगे क्या, आईबीएस की वजह से। ठीक है, नींद की दिक्कत किसका लक्षण बताएंगे, आईबीएस का, है किसकी कमी से, विटामिन डी3 की कमी से। बालों का झड़ना आईबीएस वाले पेशेंट के लिए है ये सब। तो आप देखेंगे कि आपको आधे से ज़्यादा रोग, दांतों में कसीलापन, आजकल क्या होता है, मसूड़ों से खून आएगा, दांतों में ऐसा लगेगा कसीला है, दांत जड़ने वाले हैं, वो कमी किसकी है, विटामिन डी3 की। आप लक्षण किस में जोड़ेंगे, आईबीएस में। यहाँ पे आगे विटामिन बी12 बी12, खून की कमी, आपको लग रहा है कि आपके अंदर खाया पिया नहीं हजम हो रहा इसलिए खून नहीं बन रहा, कमी किसकी है, विटामिन बी12 की। सोचेंगे क्या, आईबीएस की वजह से। थकान, इसमें भी थकान थी, इसमें भी थकान थी, ये दोनों में रहेगी तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर टूटा टूटा रहेगा, आप कहीं काम पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप सोचेंगे क्या, आईबीएस की वजह से, कि आईबीएस की वजह से ये सब हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सांस फूलना, कि आप देखोगे आपकी सांस फूलने लग गई, कमी क्या है, विटामिन बी12 की। ठीक है, सोचेंगे क्या, आईबीएस का लक्षण है। सुन हो जाना, आपके हाथ पैर ऐसे रहेंगे जैसे सुन है, ऐसा लगेगा कि नमनेस है। ठीक है, लक्षण किसका है, विटामिन बी12 कमी का। सोचेंगे क्या, आईबीएस। याददाश्त में परेशानी, कई लोगों को याद नहीं रहता, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि ये उन लोगों को होगा जिन लोगों का आईबीएस को 5 साल से ज़्यादा हो गए। ठीक है, जिन्होंने कम से कम भी 3 साल दवाइयाँ खाते हो गए, दवाई खा रहे हैं, उन लोगों को ये सब आएंगे लक्षण। ठीक है, तब जाके आपको आईबीएस इतना भयंकर बनता है, वरना आईबीएस इतना भयंकर नहीं है। याददाश्त में परेशानी, हाथ पैरों में जलन, ऐसा रहेगा कुछ बर्निंग हो रही है, जलन सी हो रही है। त्वचा में पीलापन, जो आपकी इस एक नॉर्मल स्किन होती है, जो एक त्वचा होती है, उसमें रेडनेस होती है, उसमें चमक होती है, शाइनिंग होती है, वो आपकी खत्म हो जाएगी, उसमें एक पीलापन सा महसूस होगा। हाथ पैरों में झुनझुनी, ठीक है, ऐसे रहेगा पैर, हाथ पैर सो गए हैं। ठीक है, ध्यान केंद्रित होना, मतलब किसी और कोई भी काम करेंगे तो उसके ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और आपको ये सब दिखते हैं किसकी वजह से आ रही हैं, आपको ये सब दिखते आ रही हैं विटामिन बी12 की कमी से, डी3 की कमी से। और आप मान किसको रहे हो, आप मान क्या रहे हो कि हमें क्या है, आईबीएस है। आईबीएस है, लेकिन आईबीएस के कारण आपने क्या किया, आईबीएस के कारण आपके अंदर इन 2 विटामिन की कमी आ गई, और 2 विटामिन की कमी के कारण आपको इतने सारे लक्षण आ गए, जिसको आप किस में शामिल करने लग गए, आईबीएस में ही, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम आईबीएस, विटामिन डी3, विटामिन बी12, ठीक है, आईबीएस में क्या होता है, पेट का बार बार साफ होना, खाना खाते ही खाना खाते ही मल त्याग करना, मल त्याग के लिए जाना। ठीक है, पेट साफ नहीं होना, आपको महसूस ही नहीं होगा, आप कितनी बार जा रहे, 3 बार जाए, 4 बार जाए, 5 बार जाए, फिर भी आपको ये लगेगा मेरा पेट साफ नहीं हुआ, अभी भी मल आपके पेट के अंदर सड़ रहा है, जो कि जमा हुआ है। ठीक है, ब्लोटिंग रहना, मतलब कि पेट फूलना, पेट फूलना, मल के साथ झाग आना, लास्ट में आपको झाग आएंगे। ठीक है, मल के साथ झाग आना, मल के साथ आओ आना, म्यूकस आना, आओ आना। ठीक है, ये हो गए आपके आईबीएस। कभी आपको लूज मोशन लगेंगे आईबीएस में, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा,
कई बार आपको ठीक महसूस होगा, ठीक महसूस होगा। और कई बार देखा गया है कि शाम को लूज मोशन है, सुबह आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, लेकिन आपको फीलिंग बार बार पेट साफ करने की आती रहेगी। ये हो गए IBS के लक्षण। कितने लक्षण हैं? थोड़े से। बाकी आप इनके साथ जोड़ेंगे थकान, कमजोरी, नमनेस, ये वो, ये सब लक्षण किसके आ गए? इनके। यदि हम इन दोनों चीज़ों की पूर्ति अपने शरीर में कर लें तो हमें ठीक करना कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, लक्षण ही कुछ नहीं बचे। ठीक है, माइंड आपका ठीक रहेगा, फ्रेश रहेगा, चीज़ें आपकी जल्दी ठीक होंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, जिससे आपके 20 से 30 लक्षण खत्म हो जाएंगे। ऐसा बताते हैं 65 से 70 लक्षण आते हैं IBS में। हर पेशेंट में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा अलग। 65 से 70 लक्षण दिखाई देते हैं पेट के वजह से, IBS की वजह से। उन 70 लक्षणों में से आप 20 से 30 तो इन दोनों के ही हो गए, विटामिन B12, विटामिन D3। यदि हम दोनों की पूर्ति कर लेंगे तो भी हमारे 35 से 40 लक्षण बच गए। तो यदि आप इस तरह के रोगी हैं, पेट रोगी हैं, IBS के रोगी हैं, और आपको ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं, 3 साल से ऊपर के पेशेंटों को, ये 90% पेशेंटों को ये सब चीज़ें महसूस होती हैं इन सब की। ठीक है, स्टार्टिंग में जो पेशेंट होते हैं उनको IBS की वजह से इन सब की कमियां महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप गोली, दवाइयाँ, मेडिसिन इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो ये सब चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं और आपके लक्षण बढ़ते जाते हैं, और वो संख्या 65 से 70 लक्षणों तक पहुंच जाती है। फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आप हिम्मत हार जाएंगे कि अब कैसे होगा, जब पहले ही इतना कम था तभी ठीक नहीं हुआ तो अब इतने लक्षणों को कैसे ठीक करूँगा। लेकिन इनको ठीक करना बड़ा आसान है, यदि आप संयम रखें और मेहनत करेंगे, परहेज करेंगे तो आप ज़रूर ठीक होंगे। यदि आपको ऐसी परेशानी है, यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो इसको शेयर जरूर करें। ऐसी परेशानी है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बड़ा आसानी से IBS को हम ठीक कर सकते हैं। IBS को कोलाइटिस में कन्वर्ट ना होने दें, कोलाइटिस को अल्सरेटिव कोलाइटिस में, मतलब कि IBD में कन्वर्ट ना होने दें, क्योंकि बीमारी बढ़ती जाएगी, कंडीशन बढ़ती जाएंगी, फिर आपको जो क्रोनिक डिजीज हो जाएंगी। फिर क्रोनिक डिजीज समझ में आती तो है, लेकिन ठीक करना उतना मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं रहता जितना आसान IBS को ठीक करना है। ठीक है, IBS D हमेशा जल्दी ठीक होता है, पहले बता रहा हूँ। IBS C को ठीक करने में टाइम लगता है, लेकिन IBS D और IBS बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं यदि आप अपने ऊपर काम करेंगे तो। यदि आपको ऐसी समस्या है तो आप ज़रूर आए, अपना ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें। नमस्कार।